अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। सलामती कौंसिल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की, गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। Targeting Qatar is thus not only an attack on a sovereign state, but also an attack on diplomacy and mediation itself. Pakistan welcomes the Security Council's condemnation of the strikes in Doha and expression of support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar in line with the principles of the UN Charter. The Council must go beyond, must hold Israel accountable, safeguard the role and protection of mediators engaged in peace efforts, and recommit to the centrality of international law and the UN Charter in maintaining international peace and security. Pakistan calls for an immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories, full and unimpeded humanitarian access to the besieged and starved Palestinian population, and reinvigoration of a genuine and irreversible political process to end the Israeli occupation, leading to the realization of a sovereign, viable, and contiguous Palestinian state based on the pre-1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan stands shoulder to shoulder with the leadership and the brotherly people of Qatar in defense of their sovereignty, dignity, and territorial integrity. We remain steadfast in our commitment to uphold the principles of international law and the UN Charter, and to work with the international community to secure lasting peace in the Middle East. कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम अल-सानी ने कहा है कि इसराइल ने हमारे मुल्क के हुदूद पर हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की है। इसराइली हमले में जानी और माली नुकसान हुआ, जिसकी मजम्मत करते हैं। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान का कहना था कि कतर का सालिसी किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। हमला अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कतर जाकर कतरी क़यादत को पैगाम दिया कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइली इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। कहा, दोहा पर इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिटाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में क़याम अमन के लिए कतर की सालिसी के किरदार को सराहा। रवां साल भारत की बिला जवाब जारहियत के मौके पर कतर की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ अमीर कतर से मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वहाँ ये एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कतर पर हमले से मुतालिक ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, अरब ममालिक को यह एहसास हो रहा है कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अमन कायम हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में नहीं रह सकता। क्या तय पाया, क्या बात हुई वहाँ? अरब ममालिक को भी ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अव्वल और आखिर तरजीह जो है अमेरिका की वो इजराइल है। ये पैटर्न क्या वहाँ कतर में भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या अमेरिका की आशीर्वाद से हो रहा है ये सब? ट्रंप साहब की नाराजगी काफी नहीं है, अमेरिका को का इत्तेहादी है कतर हो जाए ना, नेतन्याहू एक दिन के लिए इंतजार में नहीं है, एक दिन के लिए इंतजार में है।
दे फील चीटेड एंड दे फील कि उनके साथ जो है ना बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, धोखा हुआ है। द होल अरब वर्ल्ड फील्स चीटेड। ये कंसर्न भी वहां महसूस हुआ आपको मुलाकात में कि इसराइल के अज़ाइम फलस्तीन से आगे के हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उधर एहसास जो है इट इज dawned upon them कि ये जो इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश विद पैलेस्टाइन ओनली। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चनाब पर सैलाबी पानी के शदीद दबाव के बायस सुपरबंद में शगाफ 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से 3 मजदूर रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी है। शगाफ पुर करने में इंतजामिया को मुश्किलात। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सुमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल हो गया। इलाके से लोगों की नकल मकानी जारी है। कुछ बात करेंगे हब डैम के हवाले से, जिसमें पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच चुकी है। डैम के स्पिलवे से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू हो सकता है। हब नदी के किनारे रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। महकमा आबपाशी हब की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश के बाद पानी के बड़े रैले दाखिल होने से हब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। डैम में 1 फुट की गुंजाइश रह गई है। हब नदी के अंदर रेती बजरी निकालने और क्रश प्लांट मालिकान को भी मशीनरी और लेबर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। खबर देंगे आपको लोधरा से, जहां दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलज में ऐन वाहन और झांबी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए हैं। हिफाजती बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर के मुताबिक सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। लोधरा की नवाही बस्ती थलीवाला और मुंशीवाला में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्जा। बिल्कुल, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाबी शिद्दत ने लोधरा की 100 से जायद बस्तियों को बुरी तरह मुतासर किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थलीवाला में। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये थलीवाला की जो पुख्ता सड़क है ये कई फुट पानी के जेरे आब आ गई है और एक तरफ थलीवाला है, इसके पीछे मुंशीवाला है। चलते हैं, थलीवाला हर तरफ से पानी में घिरी हुई है, कई फुट पानी है। मकान जो है वो यहाँ पर गिर गए हैं, फसलें सारी जेरे आब आ गई हैं, तबाह हो गई हैं। यहाँ के मकीनों का ये कहना था कि मरियम नवाज को भी लोधरा भी आना चाहिए और यहाँ के लोगों का हाल देखना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को देखना चाहिए और उसके बाद यहाँ के रिहेबिलिटेशन के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करे ताकि बाद में इनके लिए भी आसानियां पैदा हो सकें। जी, शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई के सैलाबी रैले तो गुजर गए, लेकिन 60 से जायद देहातों की हज़ारों एकड़ अराजी पर 6 से 10 फुट तक रेत की तह छोड़ गए, जिससे हज़ारों किसानों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं भीकोचक के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हालिया 2.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले के बायस दरियाए रावी का बंद टूटने से बसाउकोट, जर्मिया समेत 30 से जायद जो देहात हैं उनके अंदर पानी जमा हो गया था। इसके बायस न सिर्फ मवेशियों का नुकसान हुआ था बल्कि लोगों की जो इमलाक हैं वो भी तबाह हो गई। इस रेले ने न सिर्फ लोगों को बेघर किया बल्कि लोगों की हज़ारों एकड़ अराजी को दरिया का हिस्सा बना दिया है। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये दरिया रावी का हिस्सा नहीं है बल्कि ये लहलहाता हुआ धान का खेत था, जहाँ पर आज से 15-20 दिन कबल 2-3 फुट मुंजी की जो फसल थी वो खड़ी थी। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ये 6 से 7 फुट रेत जो है वो जमा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है तो ये कमाद या गन्ने की फसल है जिसका सिर्फ 3 फुट हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। ये 10 फुट ऊंचाई के गन्ने के जो पौधे थे वो इस वक्त महज उनका ऊपरी हिस्सा जो है वो 3-3 फुट नज़र आ रहा है। 7-7 फुट रेत जो है वो इस जगह पर मौजूद है। ट्यूबवेल्स जो हैं वो लोगों के वो ज़रिए आब आ चुके हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत हमारी फसलों से रेत उठाए और इन खेतों को दोबारा बहाल करे ताकि उनकी रोज़ी रोटी चल सके। जी,
पंजाब में दरियाए सतलज, रावी और शनाब में पानी के बहाव में काफ़ी कमी आ गई है। दरियाए सतलज के तीनों बैराजेस पर गंडा सिंह, सलमान की और इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रावी में सिर्फ सिदनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पूरा चनाब और जहलम मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सिर्फ चनाब में पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 6,65,600 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। सिंध में सैलाबी रैली की आमद शुरू हो चुकी है। कश्मीर में कच्चे के रहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी हैं। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। ठट्ठा में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद फ़कीर गोट के मकाम पर सैलाबी रैली की सतह बुलंद होने पर कच्चे के मकीनों ने अपने माल मवेशी समेत बंद पर पनाह ले रखी है, लेकिन ताहाल इंतजामिया की जानिब से उन्हें इमदाद फराहम नहीं की गई। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। मैं इस वक्त दरिया सिंध के हिफाजती बंद फ़कीर गोट पर मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कच्चे के इलाके में लोग आबाद थे वो अपनी मदद आपके तहत जो है इस हिफाजती बंद पर मुंतकिल हुए हैं। वो अपने साथ एहतियाती तौर पर जो उनके माल मवेशी थे वो लेकर इस बंद पर मुंतकिल हो गए हैं। सैलाब में बाहर निकल आया हूँ। असां जिते सारा केर भी कुंडोल है अरे असांजे लाइ कुछ मदद करियो। कोई हिते असां जो कोई भी कोन्हे, जो कोई ऑफिसर भी अचनि असांखे का चीज़ कोन थी मिले। ये कहना था कि ये अपनी मदद आपके तहत जो है इस बंद पर मुंतकिल हुए हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया समेत किसी भी शख्स ने उनको न सैलाब के बारे में आगाही दी और ना ही उनकी कोई मदद की है। उनकी फसलें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सैलाबी पानी में ज़ेर आब आती जा रही हैं। इस वक्त वो बेसरो सामानी के आलम में इस बंद के ऊपर मौजूद हैं और जबकि यहाँ पर बारिश का सिलसिला भी जारी है, बारिश भी होती है, वक्फे वक्फे के साथ जो है बारिश हो रही है। शदीद परेशानी के आलम में है। अपने बच्चों और जानवरों माल मवेशियों के साथ जो है वो इस बंद पर मुंतकिल होकर इमदाद के मुंतज़िर हैं। कराची में कम उम्र बच्चियों से ज़्यादती करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक DIG साउथ ने बताया कि एक बच्ची मोबाइल की दुकान पर USB लेकर गई जिसमें मुलजिम की नाजेबा वीडियोज़ थीं। DIG साउथ असद रजा ने क़य्यूमाबाद से कम उम्र बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बताया है कि एक बच्ची ने इलाके की मोबाइल शॉप पर एक USB दी। दुकानदार ने USB खोली तो उसमें नाजेबा वीडियो थी। वीडियोज़ मुलजिम की बच्चियों के साथ ज़्यादती की थीं। आगे बढ़ते हैं। सैलाब और तूफ़ानी बारिशों के बाद पेशावर में भी वबाई अमराज तेज़ी से फैलने पर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में चेकअप, टेस्ट और अद्वियात की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम किए गए थे। मज़ीद इस हवाले से बताएंगी पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबोही। मुल्क भर में जहां सैलाबी सूरत हाल से बहुत सारे शहरी जो हैं मुतासिर हैं, वहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सैलाब से तो इलाके मुतासिर नहीं हुए, ताहम हिफ्ज़ मातकदुम के तौर पर वहां पर फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ मौजूद हूँ पेशावर के इलाके कैंटोनमेंट में, जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। हम मालूम करेंगे यहाँ पर डॉक्टर साहब से कि आए जो कैंप लगाया गया है इसका मकसद क्या है, जबकि यहाँ पर तो कोई सैलाब भी नहीं आया, तो कौन से ऐसे वबाई अमराज हैं जो फैल रहे हैं। सैलाब तो नहीं है लेकिन बारिश तो ज़्यादा हुई है, सैनिटेशन का ख़राब हो गया है, पानी जमा हो गया जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू बीमारियां फैल रही है। उसकी तरह साथ साथ एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये वाली बीमारियां फैल रही है। साथ में ये आंखों की जो बीमारियां वायरल कंजक्टिवाइटिस ये सारे फैल रही है। ज़रूरी नहीं है कि इधर सैलाब हो तो क्योंकि उधर से भी वबाई अमराज है तो उधर से बीमारियां इस तरफ फैल जाती है। इनका कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से जो मेडिकल कैंप लगाया गया है इसमें यहाँ पर मरीजों को दवाएं जो है फ्री दी जा रही है, उनका चेकअप भी किया जा रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनको जो वबाई अमराज फैले हुए हैं उनसे बचाने के लिए भी उनको आगाही भी दी जा रही है, उनकी मेडिकेशन भी की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अशुब चशम, मैदे के अमराज और जो दीगर अमराज जो फैल रहे हैं उनकी रोकथाम पहले से कर ली जाए। जी।
मरकजी नान भाई एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में फ़ी बोरी 3,500 रुपये से ज़ायद इजाफे के बाद रोटी 14 रुपये कीमत पर बेचने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि 5 से 6 रुपये नुकसान पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं। अगर हुकूमत चाहती है कि रोटी की कीमत न बढ़े तो पुरानी कीमत पर आटे की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। रोटी बेचने वालों पर जुर्माने और मुकदमात जारी रहे तो मुल्क गिर शटर डाउन और हड़ताल करेंगे। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते, ये कहना है मरकजी इंसाफ नान भाई एसोसिएशन के रहनुमाओं का। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के रहनुमा शाहजहां अब्बासी का कहना था कि आटे की कीमत में 70% से ज्यादा इजाफा हो चुका। अब 14 रुपए की रोटी बेचना मुमकिन नहीं। हुकूमत मिल मालकान के बजाय तंदूर वालों पर सारा कानून लागू कर रही है। तो सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है, हमें जितने की आप रोटी बेचना चाह रही हैं, बेशक हम तो गरीब आवाम के हक में, अगर आप 14 रुपए की रोटी बेचना हमसे भिजवाना चाह रही हैं तो हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आटे का रेट भी उसी तरह से तयन करें जैसे हमें 5,500 का मिल रहा था। अब हम आटा 9,000 से अबाव खरीद कर 14 रुपए रोटी किसी सूरत नहीं बेचेंगे। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने कहा, नहीं चाहते कि मुल्क भर में तंदूर बंद हो और आम आदमी को तकलीफ हो। महंगा आटा सस्ती रोटी किसी सूरत मुमकिन नहीं। 5 से 6 रुपए एक रोटी नुकसान पर नहीं बेची जा सकती। अगर हुकूमत इन इक़दामात पर संजीदगी से गौर नहीं करती तो फिर पूरे पाकिस्तान के नान भाई कौमी और सूबाई असम्बलियों के बाहर धरने भी देंगे और तंग आमद बजंग आमद फिर पूरे पाकिस्तान के तंदूर बंद भी होंगे। हम नहीं चाहते कि गरीब आदमी की रोटी बंद हो। शाहजहां अब्बासी का कहना था कि अगर आइंदा 10 दिनों में हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकी तो रोटी 25 रुपए में फरोख्त होगी या फिर तंदूर बंद करके एहतजाज करेंगे। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने 2 सितंबर को सरियाब में होने वाले खुदकुश धमाके के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और वाक़े में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने सरियाब वाक़े की मजम्मत की है। हुकूमत से मुतालबा किया कि 2 सितंबर को सरियाब में होने वाले खुदकुश धमाके में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए। इस वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों और मालिकान के माबैन उजरतों का तनाज़ा तय न होने की वजह से पावर लूम्स फैक्ट्रियाँ 44 रोज़ से बंद पड़ी हैं, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने के फैसले को भी पावर लूम्स मालिकान ने मुस्तरद कर दिया है, जिससे ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूर फैक्ट्रियों में ठेकेदारी निज़ाम के तहत उजरतों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, जिसके जवाब में मालकान ने फैक्ट्रियां बंद करके मजदूरों की बड़ी तादाद को बेरोजगार होने पर मजबूर कर रखा है। फैक्ट्री मालकान ने फैक्ट्रियां बंद की हुई हैं, जिस वजह से हज़ारों मजदूर बेरोजगार हैं। फैसलाबाद के 43 दिन बाद भी आज सदार की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। फैक्ट्री मालकान ने हुकूमती रिट को चैलेंज किया है और कहा है कि हम ठेकेदारी निज़ाम पे काम करेंगे, हम इस कानून को नहीं मानते। 40,000 वाले लेबर डिपार्टमेंट ने ठेकेदारी निज़ाम की बजाय हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरतों में इजाफा ना करने की सूरत में फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। हमने उन्हें कहा है कि जो चूँकि आपकी सेटलमेंट हो नहीं सकी, लिहाजा आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो नोटिफिकेशन है 40,000 वाला, उस पर अमल दरामद करना होगा। और इन केस अगर वो इस पर अमल दरामद नहीं करते या फैक्ट्रियाँ नहीं चलाते तो हम जो रेस्पेक्टिव कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, द पंजाब लेबर कोर्ट नंबर 4 फैसलाबाद और द कोर्ट ऑफ कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन एंड अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस, उनकी अदालतों में इनके खिलाफ दावे दायर करेंगे। फैसलाबाद में पावर लूम मजदूरों और मालकान के मुबैन उजरतों के तनाज़े की वजह से संती पहिया 44 रोज से रुका हुआ है, जिससे एक तरफ मजदूर बेरोजगार हैं तो दूसरी जानिब रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों मीटर कपड़े की तैयारी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 8 अरब रुपए के 7 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी है और नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत 228 अरब रुपए मालियत के 4 मनसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भेजने की मंजूरी भी दी गई है। नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर लागत का तखमीना 74 अरब 90 करोड़ रुपए है, जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी ने तरक्याती मनसूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील की हिदायत भी की है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वजारत मनसूबाबंदी के एलामी के मुताबिक नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इदारे का मनसूबा एक्निक को भिजवाया गया है। पहले मरहले में 280 बिस्तरों का जदीद अस्पताल तामीर होगा। दूसरे मरहले में मजीद 300 बिस्तरों की तौसी शामिल है। सखर से हैदराबाद कराची मोटरवे की तामीर के लिए ज़मीन खरीदारी के लिए 68 अरब 73 करोड़ रुपए का मनसूबा एक्निक को भेज दिया गया है। मीरपुर खास में ज़रई ज़मीनें जाली नामों पर मुंतकिल करने का स्कैंडल सामने आने के बाद मुख्तियारकार समेत महकमा रेवेन्यू के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक मामले की शिकायत सामने आने के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ज़मीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी की तस्दीक की, जिसके बाद मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। मुख्तियारकार समेत महकमा रेवेन्यू के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रशीद मसूद के मुताबिक जाली खातों को रद्द करके असल मालिक का खाता बहाल कर दिया गया। उधर मुतासिरा ज़मींदार फारूक लगारी का कहना है कि उनकी 22 एकड़ ज़मीन जालसाजी से दूसरे नाम पर मुंतकिल की गई, जिसकी मालियत 18 करोड़ रुपए से ज़ायद है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। जनूबी अफ्रीका की वेमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। पाकिस्तान वेमेन और जनूबी अफ्रीका वेमेन के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस होंगे। 3 एक रोज़ा मैच 16, 19 और 22 सितंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप T20 में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से कर रही है। मुकाबले से कबल टीम के हेड कोच माइक हैसन ने पिच के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुबई की पिच बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है। पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम के रिंग ऑफ फायर में एशिया कप T20 में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज करेगा ओमान के खिलाफ, जिसको निस्बतन आसान हरीफ तस्वर किया जा रहा है। वो पहली बार एशिया कप खेल रहा है। पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं, खासकर हालिया सैमुअल की सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम पुरएतमाद दिखाई देती है। ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के मैच को भारत के खिलाफ इतवार के बड़े मुकाबले से कबल वार्म अप के तौर पर देखा जा रहा है। इस मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने दुबई की पिच का मुआयना किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे बैटर्स के लिए साजगार करार दिया। हैसन का कहना था कि पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। दूसरी जानिब ओमान की टीम के कप्तान जतेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मगर T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। उनका कहना था कि एशिया कप में बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना ओमान के लिए एक मौका है। एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में हांगकांग ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 143 रन बनाए। बांग्लादेश ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान लिटन दास ने 59 रन की इनिंग्स खेली। अबू ज़ाहबी में खेले गए मैच में पहले हांगकांग ने बैटिंग की, जिसने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 143 रन बनाए। उनकी जानिब से नज़ाकत खान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। उनके अलावा ओपनर जीशान अली ने 30 और कप्तान यासिम मुर्तजा ने 28 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से तंजीम साकिब, रिशाद हुसैन और तस्कीन अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान लिटन दास ने 59 रन की इनिंग्स खेली। तौहीद रिदाए 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अतीक इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पैमाओं पर मुश्तमिल टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बरी ला चोटी सर करके तारीख रकम कर दी है। ये तारीखी मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक़िद की गई थी। ख़वातीन को पैमाओं पर मुश्तमिल ये तारीखी मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक़िद की गई, जिसमें 4 सूबों
गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से खवातीन को पैमा शामिल थी। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीवी अफजून ने की, जबकि टीम में इस्लामाबाद से साफ़ी मुना खान और आमना शब्बीर, खैबर पख्तूनख्वा से मारिया बंगश, गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेबा बतूल, पंजाब से बिस्मा हसन और इकरा जिलानी, बलिस्तान से लारेब बतूल, सिंध से मदिया सैयद, इस्लामाबाद से ही शाहरीन खान शामिल थी। 4 रोज़ा मुहिम 7 अक्टूबर को स्कर्दू से शुरू हुई, जहां खवातीन को पैमाओं ने देवसाई टॉप पर तरबियत और हाइकिंग की मशक़ें की। मारूफ को पैमा साजिद सतपारा, अशरफ सतपारा, फिदा अली और शरीफ सतपारा ने टीम की रहनुमाई की। अल्पाइन क्लब के मुताबिक टीम ने 10 सितंबर को कामयाबी के साथ चोटी सर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया। टीम की क़यादत करने वाली बीबी अफजून ने मुहिम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। दूसरी बात यह कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी लड़कियां बहुत पावरफुल है और हम यहाँ से तक पहुँचे हुए हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम कितने खुश हैं। पेरिस में जारी इंटरनेशनल विलेज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में पाकिस्तान पवेलियन ने शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पवेलियन का इफ्तिताह किया और कहा कि यह फेस्टिवल दुनिया के खानों और सकाफ़तों को करीब लाने का अहम ज़रिया है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी खानों, चिकन बिरयानी, चना चाट, कबाब, समोसे, गुलाब जामुन, जलेबियों को ख़ास तौर पर पसंद किया गया। इस इवेंट में पाकिस्तान समेत 62 ममालिक शरीक हैं और रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा अफराद की आमद मुतवक्के है। फेस्टिवल 4 रोज तक जारी रहेगा। IMF का वफ्द 25 सितंबर से 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तानी मैशत के जायजे के बाद IMF वफ्द तीसरी किस्त जारी करने या ना करने की सिफारिश करेगा। IMF का वफ्द 25 सितंबर से पाकिस्तान का 2 हफ्ते का दौरा करेगा। वफ्द वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, रेगुलेटरी इदारों समेत मुतअद्दिद वजारतों के अलावा सूबाई हुकूमतों से भी मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ्द पाकिस्तानी मईशत के जायजे के बाद $1 अरब की तीसरी किस्त जारी करने या ना करने की सिफारिश करेगा। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के हसूल के लिए बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। खास तौर पर बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा IMF के अहदाफ के मुताबिक है। नॉन टैक्स आमदन के अहदाफ भी IMF के मुताबिक हैं। महंगाई बढ़ने की शरह 5.1% से मुकर्रर करदा हदफ से कम है। ताहम FBR को टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी का सामना है, जिसकी बड़ी वजह सैलाब है। बड़ी फसलें सैलाब की नजर होने से मुआशी तरक्की के अहदाफ मुतासर हो सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान IMF से रायत की दरखास्त करेगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक एक अहम शर्त पॉलिसी बोर्ड को FBR से अलहदा करना था, जो पूरी हो चुकी। पॉलिसी बोर्ड को वजारत खजाना के मातहत कर दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक से कर्ज भी रोल ओवर हो गया है। अशरफ मलकम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। थरपारकर में कायम सिंध के सबसे बड़े आश्रम में संत नैनोराम के सालाना 3 रोज़ा मेले की तकरीबात मजहबी अकीदत व एहतराम से जारी हैं। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट। सराय थर के शहर इस्लाम कोट में हिंदुओं के मजहबी पेशवा संत नैनोराम के आश्रम में उनकी 52वीं बरसी का आगाज चादर चाट कर किया गया, जिसमें पंचायत के मुअज्जिन ने हिस्सा लिया। सिंध के छोटे बड़े शहरों से फैमिलीज के साथ पहुंचे हुए ज़ायरीन संत से मनसूब मुख्तलिफ चीज़ों की ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी मजहबी इबादत में मसरूफ़ हैं, जिनकी लजीज खानों और मशरूबात से तवाज़ो की जा रही है। ये जो 3 दिन चलेगा मेला, इसमें लंगर दिन रात लंगर चलता है और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक ही किस्म का खाना पकता है। ये मेला सिर्फ थरपारकर का नहीं, लेकिन सिंध का बड़े में बड़ा हमारी कम्युनिटी का मतलब हिंदू का मेला है। हमारी सारी फैमिली हैदराबाद से आई है और यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, बहुत सारी फैमिलीज आई है। यहाँ पे खवातीन के लिए बहुत अच्छा सा इंतजाम किए गए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। ये मेला न सिर्फ संत के अकीदतमंदों को सालाना एक मेल जोल का बेहतरीन मौका फराहम करता है, बल्कि सिंध के पसमानदा खित्ते सहराए थरपारकर में मजहबी हम आहंगी की एक जीती जागती मिसाल है। कैमरामैन सिजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।